मित्रों, मैं आपको आज पंचांग की बेसिक जानकारियाँ दे रहा हूँ। कैसे पंचांग देखना आपने सीखना है। पंचांग देखना अगर आपको नहीं आता है तो हमारी गारंटी, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ ये पूरा देखें अंत तक, और हो सके तो अपने साथ एक पंचांग रख लें। अगर आपको पंचांग देखने का बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, पंचांग देखने का शौक़ है, आपको ज्योतिष में रुचि है, मुहूर्त, पंचांग में मुहूर्त इत्यादि, कब कौन सी तिथि है, कब कौन सा नक्षत्र है इत्यादि जानना है, आज कौन सी तिथि है, ऐसे अगर जानना है तो मैं आपको वही बेसिक जानकारियाँ आज आपको दे रहा हूँ। आप हो सके तो अपने साथ एक पंचांग भी रख लें और एक कॉपी पेंसिल पेन रख लें। आप नोट्स बनाएं, जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा लिखते रहें। आज आपको मैं इस वीडियो में गारंटी दे रहा हूँ कि अंत तक देखेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि कैसे पंचांग देखना होता है, कहाँ पर क्या लिखा होता है पंचांग में। देखिए, सबसे पहले पंचांग में आपको ऊपर देखने क्या लिखे हैं, ये महत्वपूर्ण, इस पंचांग में ये महत्वपूर्ण है। ऊपर जो ये लिखा है, ऊपर तो लिखा है आश्विन कृष्ण पक्ष, आश्विन माह का कृष्ण पक्ष है, और साथ ही यहाँ पर देखिए सन भी लिखा है, सन 1997 लिखा है। महीना भी लिखा है सितंबर से अक्टूबर, 17 सितंबर से 1 अक्टूबर। ऐसे आपके पंचांग में आप अपने पास पंचांग रख लीजिए। ऊपर क्या लिखा है पढ़ना सीखिए। आपके पंचांग में भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। ऊपर आश्विन कृष्ण पक्ष की जगह कोई और माह लिखा हो, और सन 1997 आपके उसमें देख लीजिए, सन जो आप जिस सन का पंचांग पकड़े हैं, और पूरी तारीख भी दी होती है। अब देखिए, इस पंचांग में सबसे पहले देखिए ऊपर कृष्ण पक्ष लिखा है और यहाँ देखिए शुक्ल पक्ष लिखा है। पहले देखिए हम आश्विन कृष्ण पक्ष को समझते हैं क्या है, देखिए, और उसमें देखते हैं आश्विन कृष्ण पक्ष में ये क्या है, कैसे देखते हैं पंचांग। देखिए, सबसे पहला कॉलम है दिनमान। दी का मतलब दिन, माँ का मतलब मान। ये दिनमान का कॉलम इस पंचांग में सबसे पहला कॉलम दिनमान का दिया है। हो सकता है आपके पंचांग में पहला कॉलम दिनमान का ना हो, दिनमान यहाँ कहीं दिए हों, या अंत में दिए हों, या बीच में दिए हों, कुछ भी हो, पर दी माँ लिखा है तो आप समझ जाइए दिनमान है। यहाँ आप अपने पंचांग में देखिए दी माँ कहाँ लिखा है। दी का मतलब दिन, माँ का मतलब मान, कहाँ पर लिखा है देखिए, इसी में लिखा होगा कहीं भी दिनमान। ठीक है, हो सकता है पहले में ही लिखा हो, नहीं तो बाद में भी लिखा हो सकता है। देखिए, इसमें दूसरा कॉलम दिया है तिथि। आपके उसमें शायद पहला कॉलम तिथि का हो। देखिए, यहाँ दूसरा कॉलम है तिथि का। किसी पंचांग में पहला कॉलम तिथि का होता है। जैसे इसी पंचांग में देखिए, अगले पंचांग में यहाँ पर तिथि वाला पहला कॉलम है, यहाँ पर तिथि लिखा है, देखो पहला कॉलम, और यहाँ पर पहला कॉलम दिनमान का था, यहाँ तिथि दूसरा कॉलम है। यहाँ देखिए तिथि, ठीक है। अब तिथि में आपको समझना है तिथि कैसे देखनी है। तिथि देखो नीचे, इसका मतलब प्रतिपदा तिथि होती है, प्रथमा तिथि। प्रथमा को प्रतिपदा कहते हैं। यह प्रतिपदा तिथि है, प्रथमा तिथि है किसकी, आश्विन कृष्ण पक्ष की। आश्विन शुक्ल पक्ष में भी एक तिथि आएगी प्रतिपदा, आश्विन कृष्ण पक्ष में भी प्रतिपदा। तो दो पक्ष होते हैं ना, हर पक्ष में प्रतिपदा तिथि होगी, प्रथमा तिथि, फिर द्वितीया तिथि है, देखो, फिर तृतीया तिथि है, फिर चतुर्थी है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। देखिए, कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को 30 लिखा है, यहाँ पर देखिए तो 30 लिखा है। इसका मतलब चतुर्दशी के पास तो यहाँ 14 के बाद तो 15 आना चाहिए, लेकिन कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को 30 लिखा जाता है क्योंकि अमावस होती है। अमावस को हमेशा 30 से अंकित किया जाता है। देखिए क्या लिखा है, 30 लिखा है, 30 लिखा है। तो आपको ध्यान देना है कि कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस कहते हैं, और अमावस को हमेशा 30 लिखा रहता है। और अगर ये कृष्ण पक्ष की जगह शुक्ल पक्ष होगा तो देखिए, शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को 15 ही लिखा है, 15 ही लिखा है, यहाँ पर देखिए। तो ये पूर्णिमा है, तो कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस 30 से लिखी होती है। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि यहां पर क्या लिखा है देखिए, 15 लिखा है, मतलब पूर्णिमा। पूर्णिमा को 15 से, और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस को 30 से दर्शाया जाता है। तिथि देखना सीखिए, प्रतिपदा तिथि, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। अब ये देखना है तिथि के बाद वार का कॉलम है, देखो, बुधवार, बृहस्पति माने गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, चंद्रमा का मतलब सोमवार, मंगलवार, चम माने सोमवार, चंद्रमा के कारण, मंगल, बुध,
फिर गुरु, शुक्र, शनि, रवि, फिर सोम, मंगल, बुध, ऐसे। अब फिर अगला कॉलम देखो, घड़ी पल। घड़ी पल का मतलब क्या है? यहाँ तिथि लिखा था ना, तिथि के घड़ी और पल है, तिथि के घड़ी और पल है। तिथि प्रतिपदा है, वो कितने घटी कितने पल थी? 36 घटी 3 पल है। क्या समझे? 36 घटी 3 पल। अब आप कहेंगे कि ये घटी पल क्या होता है? तो इस घटी पल को घंटा मिनट में चेंज करना होता है। इस प्रतिपदा तिथि की 36 घड़ी 3 पला तक है। प्रतिपदा तिथि कब तक है? पहली तिथि कब तक है? आश्विन कृष्ण पक्ष की पहली तिथि 36 घड़ी 3 पला तक है। अब 36 घड़ी 3 पला को पहले हम घंटा मिनट में चेंज करना आपको सिखाएंगे। आपको इसी वीडियो में मैं आगे को आपको बताऊंगा कैसे चेंज करना है। पहले आप समझ जाइए कि कॉलम क्या क्या है, पहले ये समझ जाते हैं, ठीक है। इसको घंटा मिनट में चेंज, इसी को घंटा मिनट में चेंज करेंगे हम कि प्रतिपदा तिथि 36 घड़ी 3 पला थी तो कितने बजे तक थी, वो मैं आपको सिखाऊंगा कितने बजे तक थी। घंटा मिनट में चेंज करके कितने बजे तक थी करके निकालना सिखाऊंगा। फिलहाल आप ये समझ जाइए ये घटी पल काहे के? तिथि के। पहला तिथि, यहाँ पर ये कॉलम है तिथि, फिर वार, फिर तिथि के घड़ी पल, फिर नक्षत्र। नक्षत्र देखो, उत्तरा भाद्रपदा, उभा मतलब उत्तरा भाद्रपदा, फिर रेवती, फिर अश्विनी, भारणी, कृतिका। ये नक्षत्रों के बारे में आपको बताऊंगा आगे को, मैं नक्षत्रों के नाम सिखाऊंगा आपको। फिलहाल देखिए, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है, सबसे पहले उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है, फिर उसके घटी पल। जैसे तिथि के घटी पल, तिथि के घटी पल, वैसे उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के तिथि पल। समझ में आ रहा है ना? फिर इस तिथि पल को भी घंटा मिनट में चेंज करोगे तो पता चल जाएगा कि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र कितने बजे तक था प्रतिपदा तिथि को, ठीक है। फिर देखिए योग, गंड योग है इस दिन, प्रतिपदा तिथि को गंड योग है, कितने घटी कितने पल, ठीक है। फिर करण, बालव करण है, कितने घटी कितने पल, इसके घटी पल हैं ये। इन सारे घटी पल को घंटा मिनट में चेंज करने की एक ही विधि होती है, वो मैं आगे को बता रहा हूँ आपको। पहले आप ये देखना सीख जाए, फिर इस घंटा मिनट में चेंज करना सिखा रहा हूँ। पहले आपने देख लिया ना, ये ऊपर क्या है? तिथि, बार, घटी पल, तिथि का घटी पल, फिर नक्षत्र उसका घटी पल, फिर योग का घटी पल, फिर करण का घटी पल। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? सितंबर लिखा है ऊपर, क्योंकि ये कौन सा महीना है? सितंबर की 17 तारीख है, 17 दिनांक। फिर 18, यहाँ तिथि दी है, यहाँ क्या दिया है? दिनांक दिया है। देखिए 17, 18, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, यहाँ तिथियाँ। और यहाँ अब ये कॉलम आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता है आपके पंचांग में कहीं दूसरी जगह ये कॉलम दिया हो। फिर आगे क्या लिखा है? देखिए आश्विन लिखा है। आश्विन का मतलब ये गते हैं, 2 गते, 3 गते, 4 गते, आश्विन। ये तो अंग्रेजी होता है ना, तारीख तो अंग्रेजी होती है, 17 तारीख, 18 तारीख। तो लेकिन ये जो हिंदू माह हैं, आश्विन की 2 गते है, 3 गते है, 4 गते है, 5 गते है, 6 गते है, 7 गते है, 8 गते है, 9 गते है, 10 गते, ऐसे आगे 16 गते तक के इस पेज में दिया है। 17 गते वाला अगले पेज में दिया होगा, अगली गते अगले पेज में दी है। तो फिर याद अगले वाले पेज में जाना सीखा आप, इस पेज से इस पेज में जाना। तो आप देखिए अगले पेज में अगली गते दी होगी, यहाँ 16 गते दिए तो अगले पेज में 17 गते। आप अपने पंचांग में देखना सीखें। अब देखिए, अब आपने ये सीख लिया, अब मैं आपको ये सिखाऊंगा क्या? प्रतिपदा तिथि बुधवार, प्रतिपदा तिथि को क्या था? बुधवार। वो तिथि कितने घटी कितने पल है? 36 घटी 3 पल। अब मैं इस 36 घटी 3 पल को घंटा मिनट में निकालना सिखाऊंगा। फिर आप वैसे ही जैसे मैं इसका घंटा मिनट निकालना सिखाऊंगा, फिर आप इसका भी वैसे ही निकालें और योग का भी वैसे ही निकालें। ये गंड योग कितने बजे तक था वैसे ही निकालें। मैं एक सिखाऊंगा, आप बाकी सब सीख लेंगे। फिर करण को देखो, करण का भी घटी पल को घंटा मिनट में जैसे इसका निकालेंगे वैसे ही इसका भी होगा, क्योंकि घटी पल को घंटा मिनट सेम करते हैं। सेम चेंज करने की सब में सेम विधि होती है। तो पहले मैं आपको इसको निकालना सिखाता हूं कि प्रतिपदा तिथि कितने घड़ी कितने पल तक थी, ठीक है।
इसको क्या है 36 घड़ी 3 पला। अब आइए मैं बोर्ड में आपको समझाता हूं कि 36 घड़ी 3 पला को कैसे घंटा मिनट में आप चेंज करोगे। ठीक है, आइए बोर्ड में जाते हैं। देखो अभी तक मैंने आपको पंचांग में जो समझाया वो आपने पंचांग में देखा कि प्रतिपदा तिथि उस दिन बुधवार था। अभी मैं दिखाया था आपको प्रतिपदा तिथि, आप फिर से देख सकते हैं पंचांग में, पीछे जाकर एक बार वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हैं कि प्रतिपदा तिथि बुधवार 36 घड़ी 3 पला तक थी। तो 36 घड़ी इस 3 पला को प्रतिपदा तिथि 36 घड़ी 3 पला थी, ये तो सही है, लेकिन वो कितने बजे तक रही अगर आपको ये जानना है किस समय तक रही, तो अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, घटी और पला को घंटा मिनट में चेंज करना पड़ेगा। घटी और पला को घंटा मिनट में चेंज करना पड़ेगा, घंटा मिनट में बदलकर सूर्य उदय में जोड़ना पड़ेगा। अब सूर्य उदय आप ही के पंचांग में दिया रहता है, आप देखें पंचांग में सूर्य उदय वाला कॉलम देखो, ये अंत में दिया हुआ है। अब सूर्य उदय वाले कॉलम में अलग अलग पंचांग में अलग अलग दिया रहता है सूर्य उदय, पर ऊपर लिखा होगा सूर्य उदय, ऐसे शू लिखा होगा तो समझ जाना सूर्य उदय। ठीक है, अब आप पहले आप इसको घटी पल को घंटा मिनट में बदलते हैं। उसका सूत्र है गुणा 2 भागा 5। 2 से गुणा करना है, 5 से भाग दे देना है। देखिए मैं इस घटी पल को इस सूत्र से कैसे करते हैं ये समझाता हूँ। गुणा 2 करता हूँ, देखो 36। पहले हम क्या करेंगे, घटी का हिसाब कर लेते हैं। पहले हम घटी का 36 का हिसाब कर लेते हैं। 36 घटी पल का फिर करेंगे, पहले 36 का करते हैं। सूत्र क्या है, गुणा 2 भागा 5। गुणा 2 करूं, गुणा 2 क्या, 36 दूना 72 भागा 5। देखिए 5 एकम 5, 2 शेष बच गया और ये 2 उतर गया और 5 चक्को 20। अब 2 शेष बच गया, अब तो भाग जाएगा नहीं, 14 आंसर आ गया। क्या आंसर आया, 14 घंटे निकल गए। घटी के 14 घंटे निकल गए। ये लीजिए घंटे के नीचे 14 घंटे मिल गए हमको। और हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं ये लाइन खींच रहा हूँ ना, आप भी वैसा ही करना शुरू करें। आप जो भी मैं करूँगा ये लाइन खींचना है, जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। और ये सूत्र लिख लीजिए आप, क्या सूत्र है, घटी पल को घंटा मिनट में परिवर्तित करने के लिए गुणा 2 भागा 5 किया जाता है। ये याद रखना आप, चाहो आप लिखते रहें। क्या लिखना है, घटी पल को घंटा मिनट में बदलने के लिए गुणा 2 भागा 5। गुणा 2 कैसे, क्या एक मेथड, ये भी उतारिए आप, क्योंकि आप कभी दूसरी बार प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए अभी इसमें क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा। दूसरी बार कभी प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, ये दूसरी प्रैक्टिस भी मैं बताऊंगा। अगली बार आप अपने पंचांग से करेंगे तो आप मेथड देख लेंगे कैसे कर रहे हैं करके। अब देखो ये जो 14 आंसर है वो घंटे में लिख देने हैं, घंटा मिनट सेकंड। ये है घटी पल, उसको घंटा मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 14 जो फर्स्ट आंसर आया वो घंटे में जाएगा। अब ये 2 शेष बच गया, इसको 60 से गुणा करना है। देखो ध्यान देना, 2 में भाग तो जाएगा नहीं, इसको 60 से गुणा करना है। 60 गुणा 2 बराबर 120, फिर वही भागा 5। भाई 60 गुणा 2 करके 120 आया, फिर भागा 5। अभी पूरा जब तक 0 ना आए तब तक 5 से ही भाग देना है। भाग हमेशा 5 से ही देना है। 5 से दिया, 5 से भाग दिया, 5 दूना 10, 2 20, 5 चक्को 20। अब देखो इसका आंसर 0, नीचे 0 आ गया, कुछ नहीं बचा। क्या 24 आ गया। लेकिन अब जो आंसर आएगा 60 गुणा 2 करने के बाद जो आंसर आएगा वो 24 आंसर यहां लिखेंगे आप। 24 आंसर यहां लिख दिया आपने, ठीक हो गया। अब देखो हमने 36 घटी को पूरा सॉल्व कर दिया है। 36 घटी को पूरा सॉल्व कर दिया है। अब देखिए मैं 36 घटी को सॉल्व कर दिया हूं। अब मैं 3 पला को सॉल्व करूंगा, क्योंकि 36 घटी को तो सॉल्व कर दिया है। 36 घटी का तो कितना आंसर आ गया, 14 घंटा 24 मिनट। 14 घंटा 24 मिनट 36। अब मैं 3 पला का वैसे ही करूंगा जैसे ये किया था, 3 पला का। फिर क्या करेंगे, फिर देखना। देखो अब मैं 3 पला का कर रहा हूं। देखिए अब मैं यहां पर ये 3 पला ले आता हूं। 3 क्या सूत्र है, गुणा 2 भागा 5। गुणा 2, 3 दूना 6 भागा 5। 5 एकम 5, बच गया 1। अब 1 आया ना आंसर। अब ये देखो घटी पल, इसके आगे विपल भी होता है, जैसे घटी पल विपल घंटा मिनट सेकंड। अब ये हमने जो बीच वाला है
पहले घटी का क्या 14 घंटे, जो शेष बचा उसको 60 से गुणा करके जो 24 आया वो तो यहाँ लिखना है। अब इसका जो एक आया, ये चूंकि पल है तो मिनट के बराबर आता है, पल में जो आया आंसर 1 वो यहां लिखना है। अब इसमें जो शेष बचा है ना उसको सॉल्व करेंगे तो अगले में चला जाएगा। जैसे इसमें जो शेष बचा था अगले में, अब इसमें जो शेष बच के सॉल्व करेंगे वो अगले में सेकंड में। अब देखो 60 गुणा 1 बराबर 60 भागा 5, 12 पंचे 60, 0 सॉल्व हो गया पूरा। 36 घटी 3 पला। अब जो 12 आया वो अगले में जाएगा, क्योंकि पला में जो शेष बचकर आंसर निकाला हमने 12 वो अगले में। जैसे घटी में जो शेष बचा था वो यहाँ रखा 24, अब पला में जो शेष बचा वो अगला। तो फर्स्ट में घटी का जो आया वो यहाँ पर लिखा, उसका शेष बचा हुआ यहाँ। अब पला का जो पहले आएगा वो यहाँ लिखेंगे, शेष बचा हुआ अगले में चला जाएगा। समझ में आया ना? अब देखो अब सॉल्व हो गई ये। अब टोटल क्या, अब देखो 36 घटी 3 पला का यहाँ पूरा सॉल्व हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप भी शायद ऐसे ही नोट कर रहे होंगे, इसको भी नोट कर सकते हैं आप अपनी कॉपी में एक उदाहरण के तौर पर। अब देखिए इसको टोटल जोड़ देना है और लाइनें ऐसी ही खींचनी है आपने। अगर आप दूसरा तरीका निकालोगे थोड़ा कठिनाई हो सकती है, मैं सरल तरीके की लाइनें खींच रहा हूँ, आपको भी लाइनें ऐसी ही खींचनी है। देखो अब जोड़ देते हैं, सेकेंड 12 है, मिनट 24 एक 25 मिनट हो गए और घंटा 14। अब 36 घटी 3 पला, इसमें क्या है 14 घंटे 25 मिनट और 12 सेकेंड। मतलब ये प्रतिपदा तिथि 14 घंटे तक रही, 14 घंटे 25 मिनट 12 सेकेंड तक रही। कब से? चूंकि तिथियां हमेशा सूर्योदय से जोड़नी है। क्या कि ये जो दिया रहता है पंचांग में, अभी आपको पंचांग में दिखाया था प्रतिपदा तिथि 36 घड़ी 3 पला है। कब से 36 घड़ी 3 पला है? सूर्योदय से। उस दिन सूर्योदय कितने बजे हुआ था? उस दिन सूर्योदय 6:16 में दिया है पंचांग में। अभी देख लो आप पंचांग में, बैक में जाकर देखो एक बार। पंचांग में अलग अलग जगह, पंचांग में अलग अलग जगह दिया रहता है, अलग अलग पंचांगों में अलग अलग जगह सूर्योदय लिखा था, पर लिखा पक्का है, हर पंचांग में सूर्योदय लिखा होता है। तो अब आप पंचांग में जाकर देखिए कहां पर सूर्य उदय लिखा है। इस पंचांग में जहां पर दिया था वहां से मैंने नोट किया है, आप देख लो सूर्य उदय 6:16। अब सूर्य उदय से इतने टाइम इसमें 6:16 जोड़ दो, 6:16 मतलब 6:16 00 सेकंड में सूर्य उदय हुए थे। ठीक है, 6:16 00 सेकंड में इस दिन सूर्योदय हुआ था। अब देखो 12 जोड़ देना है, 25 में 16 जोड़ देना है, 25 में 16 जोड़ दिया आपने, 41 आया 41, 6 5 11 को 1 हासिल लागो 1 2 1 3 1 4, अब 41 और 14 और 6 20:41। ये लाइनें ऐसी खींचनी है आपको अगर अच्छी तरह जानना है तो। ये जोड़ दिया आपने सूर्य उदय, क्या जोड़ा? सूर्य उदय जोड़ा, ये लिख दिया 6:16 प्लस 6:16 00 क्या है 6:16 में सूर्य उदय हुए हैं, वो जोड़ दिया आपने इसमें और जोड़ा ये क्या निकला 20 मतलब रात का 8। भाई 12 बजे के बाद 13 बजा तो 12 बजने के बाद जो रेलवे टाइम होता है उसमें 13 बजता है। 13 का मतलब 1 दिन में 12 बजे के बाद दिन का 1 को 13, फिर दिन में 2 बजता है उसको 14, फिर दिन में 3 बजता है उसको 15, फिर दिन में 4 बजता है उसको 16, दिन में शाम के समय 5 बजता है उसको 17, फिर 6 बजा 18, फिर 7 बजा 19 और ये देखिए 8 बजा 20। 20:41 माने 8:41। अगर हम इसको ऐसे लिखें 8 41 12, 8:41 12 सेकेंड, या क्या PM बोलेंगे क्योंकि शाम को PM मतलब उस दिन प्रतिपदा तिथि 8:41 12 सेकेंड तक थी प्रतिपदा तिथि। उस समय खत्म हो गई ये तिथि, प्रतिपदा तिथि इतने घटी इतने पल थी, मतलब 8:41 रात के 8:41 तक थी। उस समय से द्वितीया तिथि लग गई, इस समय से द्वितीया तिथि लग गई। अब द्वितीया तिथि किस समय तक रही? जैसे मैंने अभी प्रतिपदा सॉल्व की वैसे आप द्वितीया सॉल्व करो, द्वितीया सॉल्व करो, सूत्र मैंने बता दिया।
द्वितीया सॉल्व करो और द्वितीया के दिन के सूर्योदय में जोड़ दो। द्वितीया के दिन का सूर्योदय देखो पंचांग में, उसमें जोड़ दो। द्वितीया तिथि कितने बजे तक रही आपको पता चल जाएगा, उतने बजे तक द्वितीया तिथि रहेगी। उसके बाद तृतीया लग जाएगी। तृतीया कब तक रही वैसे ही वही करना है आपको। ऐसे ही देखो, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है इस दिन, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है पंचांग में। देखो अभी बैग जाकर, उत्तरा भाद्रपदा लिखा है नक्षत्र के नीचे, उभा लिखा है, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है। अभी मैं नक्षत्रों के नाम याद करने पड़ेंगे आपको। आप चाहो ऑनलाइन कहीं पर भी मिल जाते हैं नक्षत्रों के नाम, नहीं तो हम लोग आपको लिखा देंगे नक्षत्रों के नाम। अश्विनी, भरुणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आरुद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, ऐसे 27 नक्षत्रों के नाम। तो पंचांग में देखो तो एक बार जाके, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र लिखा है। वो भी कितने घड़ी कितने पल है, 50 घटी 45 पल। 50 घटी 45 पल। इस 50 घटी 45 पल को भी घंटा मिनट में चेंज करो, जो मेथड बताया घंटा मिनट में चेंज, गुणा 2 भागा 5, सूर्योदय में जोड़ देना। हर चीज को सूर्योदय में जोड़ो, पता चल जाएगा आपको कितने बजे तक उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र रहा, उसके बाद अगला नक्षत्र लग गया। ठीक है, ऐसे ही योग वाला कॉलम भी पंचांग में दिया रहता है, उसकी घटी पल घंटा मिनट में चेंज करो, जोड़ दो सूर्योदय में। वैसे ही योग के बाद करण भी दिया रहता है, समझ में आए ना, करण के घटी पल को घंटा मिनट में चेंज करके सूर्योदय, हर चीज को सूर्योदय में जोड़ना है घंटा मिनट निकाल के, तो आपको पता चल जाएगा वो चीज कितने बजे तक थी। पहले घंटा मिनट में चेंज करो, सूर्योदय में जोड़ दो, आपको पता चल जाएगा कितने बजे तक थी। समझ में आया ना। अब देखिए, अब कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, पंचांग में कभी कभी क्या होता है, एक ही तिथि 2 बार लिखी होती है। जैसे तृतीया 2 बार लिखी होगी, तो इसका मतलब क्या है, तृतीया 2 दिन तक थी। पहले दिन पूरे 60 घड़ी थी, अगले दिन कुछ घड़ी कुछ पला तक रही। तो ये तिथि 2 दिन तक एक तिथि रहती है, ये तिथि की वृद्धि हो जाती है। अब मैं अगला आपको वीडियो इसी पर दूंगा कि कभी तिथि की वृद्धि हो जाती है, कभी तिथि एक ही दिन में 2-2 तिथियां आ जाती हैं, तो तिथि का क्षय हो जाता है। तो तिथि की वृद्धि क्या है, तिथि का क्षय क्या है, अगला वीडियो आपको इस पर देंगे, क्योंकि आपको मैं पंचांग देखना सिखा रहा हूं। पंचांग में देखा आपने क्या, पंचांग में देखा एक ही तिथि 2-2 दिन है, फिर आप कंफ्यूज हो गए, ये तिथि 2-2 दिन कैसे, इसको क्या होता है, इसका कैसे सॉल्व करें। सरल है, सॉल्व ऐसे ही करना होता है, परंतु तिथि वृद्धि कैसे होती है और ये क्या कारण है कि तिथि की वृद्धि हो गई, और तिथि क्षय कैसे होता है, ये अगला वीडियो इसी पर आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको ऐसे ही सॉल्व करना सीखें, ऐसे लिख लें, ये एक मेथड है, गुणा 2 भागा 5 इत्यादि लिख लें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो मैं आपको आंसर दूंगा। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।